सभी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो के शुरू में आपने एक धमाल सुनी है मलका तरन्नुम नूर जहां की आवाज़ में, लाल मेरी पत रखियो बलाल झूलेलाल। इस धमाल की मौसीकी जो थी नज़ीर अली ने दी। ये फिल्म थी दिलां दे सौदे, जिसके लिए ख़ास तौर पर ये धमाल लिखवाई गई थी और इसका क्रेडिट फिर नज़ीर अली को दिया गया, मलका तरन्नुम नूर जहां को दिया गया कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में एक धमाल जो है मुतारिफ़ करवा दी है। और ये बड़ी क्लासिक किस्म की धमाल थी जो पाकिस्तान के अंदर मलंग जो हैं ख़ास तौर पर, वो जब धमाल डालते हैं मज़ारात पर, ढोल की थाप पर और घुंघरुओं की छन-छन के साथ इस धमाल को डाला जाता है। एक रिवाज है, ये बड़ा पुराना है। लेकिन इस गाने के बाद इस धमाल का एक नया ही रंग-ढंग जो है वो देखने को मिला, बड़ी पॉपुलर हुई। नुसरत फ़तेह अली खान ने गाया, रूना लैला ने गाया, आबिदा परवीन ने। उधर इंडिया में बेशुमार और गुलकार हैं, पाकिस्तान में भी बेशुमार गुलकार कव्वाल ऐसे हैं, जिन्होंने यही जो है धमाल जो है वो अपने कलाम की सूरत में, गाने की सूरत में पेश की। फ़िल्मों में भी इसको पेश किया जाता रहा थोड़ी-सी तरमीम के साथ। लेकिन इससे जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो अ, आज की नस्ल को कम से कम बिल्कुल नहीं मालूम, और फ़िल्मों में दिलचस्पी रखने वाले पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में जो ख़ास तौर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं कि दरअसल ये मलका तरन्नुम नूर जहाँ की गाई हुई पहली धमाल नहीं थी, ना ही नज़ीर अली ने इसको सबसे पहले कंपोज़ किया था। इसका लिखने वाला भी एक बहुत बड़ा शायर था और इसको बनाने वाला भी बहुत बड़ा मौसीकार, जो गुमनाम होकर इस दुनिया से चला गया। गाने वाले की क्या बात है कि गाने वाला भी कुछ छोटा नहीं था। मैं आज आपको ये बात बताने लगा हूँ कि इसका सारा क्रेडिट अगरचे मलका तरन्नुम नूर जहाँ नज़ीर अली को दिया जाता है, लेकिन इसकी जो तारीख़ है, इस धमाल की जो फ़िल्मों के अंदर इंट्रोड्यूस हुई, वो बताना मेरा एक, मैं समझता हूँ, फ़र्ज़ है। अपनी मालूमात आपके साथ मैं शेयर करूँ और आपको वो सुनवाऊँ भी असल धुन, जो इस धमाल की जो फ़िल्मी दुनिया में मुतारिफ़ करवाई गई थी, वो भी मैं आपको बताऊँ कि इसको गाने वाले असल में अनायत हुसैन भट्टी थे, जिन्होंने फ़िल्म जबरू में सबसे पहले ये धमाल गाई थी। ये जबरू फ़िल्म जो थी अकमल की पहली एज़ ए हीरो एक फ़िल्म थी, जिसमें यास्मीन को उनकी हीरोइन बनाया गया था। यानी अकमल और यास्मीन की ये जोड़ी थी। जबरू अपने दौर की 1956 की एक कामयाब तरीन फ़िल्म थी। इस धमाल को लिखा कैसे गया, वो धमाल को लिखने वाले कौन थे? सागर सिद्दीकी। सागर सिद्दीकी को जो शायरी में ज़ौक़ रखते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि एक ऐसा दरवेश मस्त, एक ऐसा शायर जिसने अपनी अच्छी भली ज़िंदगी जो थी तबाह कर ली थी, नशे की हालत में लाहौर की सड़कों पर पड़ा रहता था। और बड़ी लंबी एक कहानी है। सागर सिद्दीकी का नाम जब लिया जाए, फ़िल्मों में उन्होंने कुछ शुरू में गाने भी लिखे, लेकिन बड़े बेनियाज़ थे। अच्छे खाते-पीते घराने के फ़र्द थे, लेकिन फिर लाहौर की सड़कों पर उनकी जो है मर्ग हुई, मौत हुई, और वो भी नशे की हालत में। ये एक ऐसा अलमिया है कि वो फुटपाथ पर जान से गुज़र गए। इतना बड़ा कलाम लिखने वाला, इतनी ज़बरदस्त शायरी करने वाला शायर, जिसने अयूब खान से मिलने से इनकार कर दिया था जब अयूब खान ने उनसे मिलने की ख़्वाहिश की। और जबरू में ये जो धुन थी, ये जो कलाम जो था, जो कंपोज़ किया गया, बनाया गया, ये मास्टर आशिक़ हुसैन ने इसको कंपोज़ किया था। उन्होंने लिखवाया भी एक सिगरेट के इवज़, और वो भी भरे हुए एक सिगरेट के इवज़। उन्होंने सागर सिद्दीकी से उनकी कुटिया में जाकर फुटपाथ पर बैठकर ये कलाम लिखवाया था, और ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक हिस्सा बन गया था, जिसने पाकिस्तान की फ़िल्मी दुनिया में धमाल को सबसे पहले मुतारिफ़ करवाया। मास्टर आशिक़ हुसैन जो थे, वो गुमनामी में ही इस दुनिया से रुख़सत हो गए। जिस तरह इसको लिखने वाला फुटपाथ पर जो है दम तोड़ गया, इसी तरह वो लाहौर के एक गुंजान आबाद मोहल्ले में एक टूटी हुई चारपाई पर इस दुनिया से रुख़सत हो गए। उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों के बड़े लाजवाल किस्म के जो गाने थे, बड़े क्लासिक जो गाने थे, कंपोज़ किए थे, बड़े पॉपुलर हुए थे अपने दौर में वो सारे। लेकिन उनकी ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा अलमिया था, वो मैं फिर कभी आपको मैं सुनाऊँगा। हुसैन भट्टी पाकिस्तान के बड़े मशहूर अदाकार वसीम अब्बास के वालिद, अदाकार कैफ़ी के बड़े भाई, बहुत सारी पाकिस्तान की पंजाबी फ़िल्मों के हीरो के तौर पर अनायत हुसैन भट्टी ने ना सिर्फ़ गाने गाए, बल्कि एज़ ए हीरो भी उन्होंने काम किया। मैंने खुद उनकी बहुत सारी फ़िल्में जो थी वो देखी हुई हैं, उनका कलाम बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। अनायत हुसैन भट्टी को बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इस धमाल के हवाले से उनका तारुफ़ जो था, वो लोगों को मालूम नहीं था कि असल में उन्होंने ही ये कलाम जो है वो गाया था, और उनकी शिनाख्त बन गया था, जो बाद में नज़ीर अली और मलका तरन्नुम नूर जहाँ के क्रेडिट में आया था। फ़िल्म दिलां दे सौदे में जिन्होंने ये कलाम लिखा था, वो मशीर काज़मी थे। वो खुद बहुत बड़े शायर थे। शायरी में ज़रा तब्दीली थी, लेकिन बेसिक जो एक ख़्याल था, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा जबरू फ़िल्म में था। होना तो ये चाहिए था कि इसका फ़िल्म के क्रेडिट पर नाम दिया जाता कि असल में इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई। सागर सिद्दीकी की याद भी ताज़ा रहती, मास्टर आशिक़ हुसैन की याद भी ताज़ा रहती, और इसको गाने वाले का भी ख़राज तहसीन पेश किया जाता।
काश ऐसा जो है वक़ार जो है, ऐसा एहतमाम जो है और ऐसा बर्ताव जो है हमारे यहाँ किया जाता, तो आज पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का आर्काइव जो है वो ज़िंदा होता, ताबिंदा होता और लोगों को पता होता पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में कितने-कितने नाबगा रोज़गार जो शख्सियात थी वो गुज़री, और हमें भी फ़ख्र होता कि पाकिस्तान में कैसी-कैसी फ़िल्में, कैसे-कैसे गाने, कैसा-कैसा कलाम और कैसा-कैसा म्यूज़िक जो है वो दिया गया है। धमाल जो है वो आज भी हज़रत सखी शहबाज कलंदर के मज़ार पर उर्स के मौके पर एक बड़े एहतमाम के साथ यही गाई जाती है जो मलका तरन्नुम नूरजहां ने भी गाई और जो अनायत हुसैन भट्टी ने भी गाई। लेकिन मलंग जो कहा जाता है कि मलंग ज़्यादातर सागर सिद्दीकी का कलाम जो है पूरे का पूरा वही गाते हैं। मलका तरन्नुम नूरजहां के कलाम के अंदर थोड़ी-सी तब्दीलियाँ हैं, लिहाज़ा मलंग जो हैं वो उसको नहीं गाते, लेकिन तर्ज़ वही है, कलाम का बेसिक जो थी वही है, लेकिन मलंगों ने अपने बड़े मलंग सागर सिद्दीकी को अभी तक याद रखा हुआ है। हुसैन भट्टी ने जिस तरह से इस धमाल को गाया था और मास्टर आशिक हुसैन ने इसको जैसे कंपोज़ किया था, उसकी धुन भी ज़रा आप सुनिएगा, बड़ी मुश्किल से ये आर्काइव से मिला है। मैं चाहता हूँ आप भी इससे ज़रा महज़ूज़ हों और आप सुनें असल कलाम क्या था और असल धुन क्या थी। रखियो भला झूलेलाल इंद्रिया कैसे सेवनदा शौक कलंदर उसका रोज़ा पीरा तेरा ओ है बगे तेरी यो भला झूलेलाल इंद्रिया कैसे सेवनदा शौक कलंदर हे लाल मेरी पत